ओके सो वेलकम क्लास। आज हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन का, चैप्टर न्यूट्रिशन क्लास 10th बायो का। तो आज उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम 3 पार्ट कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, दूसरा पार्ट होगा 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम बात करेंगे लाइट फेज और डार्क फेज के बारे में। तीसरा है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो अमीबा होता है वो न्यूट्रिशन उसको कैसे मिलता है, वो कैसे अपना जो खाना रहता है उसको लेता है। तो चलिए क्लास अब करते हैं पार्ट 1 से स्टार्ट, जो है फोटोसिंथेसिस। ओके सो फर्स्ट पार्ट था हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो 10th के हिसाब से देखो, आपको 8 तक और 9 तक तो ये पता था फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। बट अभी 10th में हम उसकी डेफिनेशन थोड़ी हाई लेवल की कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like carbohydrates into oxygen and energy with the use of photonic energy और radiant energy means solar energy। सोलर एनर्जी को यूज करके हम जो कन्वर्ट करते हैं खाना, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, ताकि जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना सके। तो उस केस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक ये हमारे पास बहुत फेमस जो फॉर्मूला है ये है, इसको याद रखना। बोर्ड में ये बहुत बार आता है, कभी कभी ये पूछते हैं इसमें कि ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो अब देखिए, पहले है स्टेप 1। इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है तो 3 स्टेप्स में होता है। जो फॉर्मूला है आपके पास, ये क्लास 10th में बोर्ड में बहुत बार आता है। कभी कभी ये पूछता है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक स्टेट, ये पूछता है क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें 3 स्टेप्स हैं, मेजर 3 स्टेप्स हैं जिससे फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप होता है हमेशा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट, जो सूरज से जो किरणें होती हैं, जो सोलर लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करना बाय क्लोरोफिल। जो लीव्स के अंदर हमारे पास लीव्स होते हैं ना, तो इस इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, और इस ये जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ये जो स्पेशलाइज सेल में पार्ट लेते हैं या उस स्पेशलाइज सेल में वर्क करते हैं, उनका नाम होता है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, क्या होता है? मेसोफिल सेल्स। और ये जो पार्ट फोटोसिंथेसिस जो जहां पे टेक प्लेस करता है उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो पार्ट लेता है। उसके बाद है हमारे पास 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट बाय द क्लोरोफिल। जो इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव में, जिसके कारण लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो क्या करता है, सूरज की किरणें को अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्या आता है हमारे पास? सेकंड स्टेप में होता है जो कन्वर्जन ऑफ सोलर लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। मींस जो सोलर लाइट है मींस सोलर लाइट को हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी। ठीक है, सोलर लाइट को हम फोटोनिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो इस वाले स्टेप में क्या होता है कि जो कन्वर्जन ऑफ फोटोनिक एनर्जी है, मींस जो सोलर लाइट से, जो सूरज से हमने किरणें एब्जॉर्ब की थी, उसको कन्वर्ट करते हैं वो केमिकल में। और इसके साथ क्या क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। मींस वाटर मॉलिक्यूल किससे बना रहता है वैसे? H2O से। तो ये कन्वर्ट हमारे बीच में से इनका बॉन्ड टूट जाता है, और H2 मींस हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2। CO2 कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, CO2 कन्वर्ट होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स में। ये थे हमारे 3 स्टेप्स जो पार्ट लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो हमने इस वाले पूरे में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस
वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जो सोलर लाइट की एनर्जी होती है, मीन सोलर एनर्जी होती है, उसको हम फोटोनिक एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला था, हाँ, जो एनर्जी जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस, एक जगह होती है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस अपना काम करता है, मीन्स किचन होता है जो, उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जहाँ उसका नाम होता है मेसोफिल सेल्स। मीन्स ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा के अंदर भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो स्टोमेटा के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ जो फोटोसिंथेसिस है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, वहाँ पे ये पार्ट जो होता है वो काम करता है। उसके बाद है हमारे पास मैंने कहा था आपको 3 स्टेप्स कौन कौन से थे। पहले स्टेप था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, मीन सोलर एनर्जी को खींच लिया, उसको फिर क्या करा, सेकंड स्टेप में कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। और सोलर एनर्जी को किसने खींचा था, क्लोरोफिल में, मींस ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होती है उसने उसको खींचा, और फिर प्रेजेंट क्या हुआ, और उसको चेंज किस में किया था हमने, केमिकल एनर्जी में। और उसके साथ क्या हुआ था, जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल था जो रूट्स ने एब्जॉर्व कर रखा था, उसको ब्रेक डाउन करके क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या था, हमारा जो हम जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने क्या करा, वो ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें ब्रेक डाउन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स में। सो अब चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस ऑफ 2 टाइप्स, लाइट फेज और डार्क फेज क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम अगले पार्ट में। ठीक है, ओके। सो करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2, इसमें था क्लोरोफिल का। ठीक है, तो पहले हमने कहा था कि डार्क फेस और लाइट फेस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहाँ पे जो क्लोरोफिल होती है वो प्रेजेंट रहती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, उसके बाद है जो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो डबल लेयर होता है, मीन्स डबल मेम्ब्रेन होता है। एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो ये बाहर वाली लाइन है ये। और उसके बाद क्या होता है, ये है एनवलप। एनवलप मीन्स जो इसके बीच का जो गैप है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के गैप को बोलते हैं एनवलप। ठीक है, उसके बाद है हाँ, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड क्या होता है, जो ये कंटेनर टाइप्स जो होते हैं उनको बोलते हैं थाइलाकोइड। जो ये कंटेनर के अंदर जो है, ये इनसाइड के एरिया को, जैसे कि सपोज ये हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर के एरिया को थाइलाकोइड बोलते हैं। एंड जो बाहर का पूरा ये कंटेनर है उसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। बाहर के कंटेनर को ग्रेना बोलते हैं, अंदर के जो उसका कंटेनर के अंदर है उसको बोलते हैं थाइलाकोइड। ठीक है, उस उसके बाद है जैसे कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, सेल्स होते हैं, जो सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, एक लिक्विड टाइप का होता है, साइटोप्लास्ट, सॉरी। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो लिक्विड टाइप का होता है। तो इसमें भी क्या है, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा यही काम करता है साइटोप्लाज्म का। इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है इनको सिंथेसाइज करना, ये होता है काम मैट्रिक्स और स्ट्रोमा का। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोमा लेम्ये। इसका क्या काम होता है, ये जो ये बीच के कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है थाइलाकोइड को, ग्रेना को दूसरे ग्रेना से। मींस स्टोरमा लेमिया का क्या काम होता है, ये कनेक्ट करता है 2 या 3 ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करता है स्टोरमा लेमिया। ठीक है, उसके बाद है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर जो होता है वहां प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, नहीं क्लोरोफिल, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल पार्टिकल्स या क्लोरोफिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा अगर समझ में आ गया हमें, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाइट फेज और डार्क फेज। तो वो कैसे करते हैं, अभी पहले इसको नोट डाउन करिए। ये जो
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो जो हमारा लाइट फेज और डार्क फेज है तो उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार थाइलाकॉइड क्या होता है और बाकी ग्रेना क्या होता है, मैट्रिक्स और स्टोरमा क्या होते हैं, ये सब एक बार फिर से समझा देता हूँ। इनर इनर मेम्ब्रेन मीन्स ये इनर वाला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो ये बाहर वाला है। थाइलाकॉइड जो ये कंटेनर है उसके अंदर के एरिया को थाइलाकॉइड बोलते हैं, और जो कंटेनर है फुल उसको बोलते हैं ग्रेना। जो कंटेनर्स के बाहर जो यहाँ पे है इस एरिया में, खाली एरिया में, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स और स्टोरमा। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स और स्टोरमा। फिर उसके बाद है हमारे पास स्टोरमा लेमिया। स्टोरमा लेमिया क्या करता है? ये वाला, ये जो दो चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो दो ग्रेना को कनेक्ट करता है उसको, उसका नाम क्या है? स्टोरमा लेमिया। उसके बाद है एनवलप। एनवलप मींस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के जो एरिया है उसको बोलते हैं एनवलप, ठीक है। तो ये, और हाँ, मैट्रिक्स और स्टोरमा का क्या काम होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करना। उसके बाद थाइलाकॉइड, इसका क्या काम होता है? जो क्लोरोफिल के एंजाइम्स रहते हैं, क्लोरोफिल के पार्टिकल्स रहते हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद चलते हैं हम डार्क और लाइट फेज में। सो अब आ चुके हैं हम अपने डार्क और लाइट रिएक्शंस में, डार्क और लाइट फेज में, ठीक है। तो इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस के समय होता क्या है? पहले तो दो पार्ट में होता है, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। लाइट फेज का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और डार्क मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो लाइट के उसमें देखो, सबसे पहले लाइट फेज क्या है? लाइट फेज मीन्स जब सोलर लाइट के टाइम पे, मीन्स जब सोलर लाइट है हमारे पास, हम उसको यूज कर सकते हैं, उस टाइम पे जब कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लाइट फेज, ठीक है। और डार्क फेज कब होता है? जब कोई जिस टाइम हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं हो, उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ केमिकल एनर्जी यूज करते हैं। तो जिस टाइम हमारे पास जो लाइट एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, तो उस टाइम हमारे पास एक नाम आता है, वो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो उस टाइम हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में जो रिएक्शन होता है लाइट के समय, जब लाइट प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। लेकिन जब डार्क फेज हो, मींस जब लाइट ना हो और जिस समय सिर्फ केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उसको सिंपली हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस है। क्या कह सकते हैं उसको? केमिकल रिएक्शंस है। सो अब बात करते हैं लाइट फेज में। ये है हमारे पास लाइट फेज में, ये है हमारे पास अभी डार्क में। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है CO2 को, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? ये सन है हमारा। सन क्या करता है? सोलर एनर्जी देता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट, अभी कहाँ पे चल रहे हैं? मैंने आपको इससे पहले मैं बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं हमारे क्लोरोफिल, ठीक है। ये है एक क्या, सपोज ये व्हाइट बोर्ड जो है हमारा, वो क्या है हमारे पास? स्टोमेटा है। स्टोमेटा के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या बताया था मैंने उससे पहले वाले स्ट्रक्चर में? ग्रेना बताए थे, मैट्रिक्स बताया था, स्टोरमा बताए थे, ठीक है। तो वो ही है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है अभी? ये है हमारा जो बाहर का एरिया, जो ये है हमारा स्टोरमा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है अभी हमारे पास? क्या है? स्टोरमा और ग्रेना। ये है ग्रेना में हमारा जो रिएक्शन चल रही है अभी, वो है। उसके बाद क्या होता है? जब सन की जो लाइट रेज होती है वो फॉल करती हैं इस पे, किस पे? क्लोरोफिल पे। उसके बाद क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है वो ऑक्सीडाइज करता है। H2O तो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। H2O यहाँ से नीचे आ रहा है, तो वो क्या बन जाता है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। इस केस में हमारे पास होता है ATP और NADPH। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NDAPH मतलब क्या होता है? NDAPH मतलब होता है हमारे पास निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसी एनर्जी निकालते हैं और फिर अब सपोज ये हमारे पास है, अभी सनलाइट प्रेजेंट है, अब यहाँ पे डार्क हो गया, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, इस टाइम क्या होगा? ये CO2 को निकालेंगे। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेंगे और क्या करेंगे? और रिड्यूस करेंगे CO2 को, ठीक है। तो CO2 जब रिड्यूस होगा तब क्या फॉर्म होगा? शुगर मीन्स ग्लूकोज फॉर्म होगा लास्ट में। और इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है लास्ट में, और शुगर इस केस में हमारे पास शुगर फॉर्म हो रहा है लास्ट में। इस
इस रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं और CBB रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि CBB मतलब जो इनके 3 साइंटिस्ट थे, केल्विन, बेंसन और बेसहम, ये 3 साइंटिस्ट जो है हमारे, वो क्या उन्होंने क्या किया था, इस रिएक्शन को प्रपोज किया था, ठीक है, डार्क रिएक्शन को कि कैसे वो काम करता है, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो इनके नाम पे CBB रिएक्शंस भी और कार्बन रिएक्शंस भी बोला जाता है इनको। उसके बाद है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि CO2 जब आता है इसके अंदर, तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है एनर्जी, ये ADP और NADPH बनाता है, ठीक है, ADP और NADP। अब इनके थोड़े डिफरेंसेस की बात करते हैं कि लाइट फेज में और डार्क फेज में क्या हमारे पास डिफरेंस है। लाइट फेज में हमारे पास पहला डिफरेंस है कि ये कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन थाइलोकॉइड, ठीक है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में। और ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स में। कहाँ रिएक्शन होती है डार्क वाली, मैट्रिक्स में। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, द फेज इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये वाली हमने अभी क्या बोला था कि जो ये वाला फेज है लाइट फेज, ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। और ये वाला फेज किस पे डिपेंड करता है, हमारे केमिकल एनर्जी पे। ये हमें इस केस में लाइट नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर हैज अ लिटिल बिट, ठीक है, इफेक्ट ओवर इट। इसमें टेम्परेचर का थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बट इसमें टेम्परेचर के ही कारण रिएक्शन होता है। किसके कारण, टेम्परेचर कारण। अब देखो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी किसी चीज में चेंज हो जाता है तो रिएक्शन कभी भी चेंज हो सकती है, किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसमें भी जो ये मेन काम कौन करता है, टेम्परेचर काम करता है। उसके बाद है, इट प्रोड्यूसेस NADPH प्लस ATP मॉलिक्यूल्स। बट इसमें क्या रिलीज होता है, NADP और ADP, ये कंज्यूम करता है इसको। फिर उसके बाद है, इट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज या शुगर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज। ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है ये। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें होती है इसमें, डार्क फेज और लाइट फेज का, ठीक है। सो इसके बाद हम चलते हैं तीसरा हमारे एमीबा के पास। एमीबा के जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं। अभी सबसे पहले हम इससे बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्यों हमें चाहिए। हमारे लिए सबसे अभी कीमती है किसान, फार्मर्स। वो क्या करते हैं, हमारे लिए फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं वो। तो अब प्लांट्स के लिए कौन करेगा, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है फूड को प्रिपेयर करना। तो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा, नहीं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तीसरा सिग्निफिकेंस है इसका फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, अब देखिए आपको पता ही होगा कि फ्यूल क्या होता है, जैसे कि कोल, ऑयल, ये सब किस कारण बने हैं, फोटोसिंथेसिस के कारण। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट मींस एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। फिर वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, मींस वो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, मिलियन ऑफ ईयर के लिए चलती रहती है और उसको कन्वर्ट कौन करता है, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि अगर कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हमारी बॉडी है, तो वो क्या करती है, डिकम्पोज होके एक फ्यूल के रूप में हम काम करा सकते हैं उसको। तो वैसे ही प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किसको कन्वर्ट करते हैं, एक एनर्जी को स्टोर्ड रखता है अपने अंदर। किसको, एक एनर्जी को स्टोर्ड रखता है और वो एनर्जी किस काम आती है, हमारे फ्यूल के लिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए अगर ये किसी ऐसे एनर्जी को स्टोर करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी कोल, ऑयल या किसी और भी एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे एक फ्यूल का भी काम आता है। तो ये तीन हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट करते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।